पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम पहुंच गए चौथा दिन हमारा नोवेने का संत एंथोनी के आदर में। आइए हम उनके आदर में एक गाना गाए और उसके बाद हम मनन चिंतन करेंगे। प्रिय संत एंथोनी, विनती कर हमारे लिए, सिद्धि और ज्ञान से विभूषित हो। हम दर्द हो तुम गर्व हमारा, तेरे पास जो आते हैं तू ही है आसरा। ओ प्यारे सन, हाथ में दुलारा, नन्हा मसीहा तुमसे पाए हम भी आशीष। हे प्रिय संत एंथोनी, विनती कर हमारे लिए, सिद्धि और ज्ञान से विभूषित हो। हम दर्द हो तुम गर्व हमारा। जैसे हमें मालूम है, संत एंथोनी बहुत ही उत्साह से मोरक्को पहुंच गया था मिशनरी बनने के लिए, पर बहुत बीमार हो गए, उनको वापस आना पड़ा। और वापस आते हुए उनके नाव तूफान में पड़े और आखिर सिसिली के किनारे इटली में पहुंच गए। और वहाँ पर एक नज़दीक वाला संत फ्रांसिस के घर में पहुँच के वहाँ पर रहा। और 2221 में संत फ्रांसिस के धर्म समाज का बड़ा सभा हुआ, जो हम कहते हैं जनरल चैप्टर। और इस जनरल चैप्टर में सब मेंबर लोग आ सकते थे, इसलिए हमारे संत एंथोनी भी वहाँ पहुँचे। वहाँ कुछ 3000 लोग एकत्र हुए थे और उनके बीच में थे हमारे संत फ्रांसिस असीसी। संत फ्रांसिस असीसी को देखकर संत एंथोनी को बहुत खुशी हुई, पर ज़्यादा बातचीत नहीं हुआ दोनों के बीच में। और जनरल चैप्टर के बाद संत एंथोनी को फोरली नामक जगह पर उनके कॉन्वेंट में वहाँ पर भर्ती कर दिया। और वहाँ क्या किया, संत एंथोनी ने किसी को नहीं बताया कि वे पढ़े लिखे आदमी है, बाइबल का विद्वान है, ये सब किसी को नहीं बताया। और इसलिए उनको बर्तन मांजने के लिए, खाना पकाने के लिए, सब्जी काटने के लिए और साफ सफाई करने के लिए उन्होंने लगाया उनके सुपीरियर्स ने। और बहुत ही कुशलता से, बहुत ही खुशी से ये सब छोटे मोटे काम करके वे जी रहे थे। जब एक दिन अचानक ऐसा हुआ, एक ऑर्डिनेशन, पुरोहिताई अभिषेक का दिन आ गया किसी का, और वहाँ पर जो प्रवचन देने वाला था वो नहीं पहुँचा। तो संत एंथोनी के सुपीरियर्स बहुत हैरान हुए, क्या करेंगे, अभी किसको पकड़ेंगे, कौन प्रवचन देगा। कोई बिना तैयारी के प्रवचन देना नहीं चाहता था। तो साक्रिस्टी में संत एंथोनी कुछ काम कर रहा था, कुछ फूल सजा रहा था। तो उनके सुपीरियर वहाँ आकर उनको बताया, एंथोनी आज तुम प्रवचन दोगे। संत एंथोनी ने बहुत खुशी से वो काम स्वीकार किया और प्रवचन देना शुरू किया। जब उन्होंने पुरोहिताई के बारे में प्रवचन दिया, लोग अचंभे में पड़ गए। ये कैसे एक साधारण पुरोहित एंथोनी इस प्रकार प्रवचन दे रहा है? क्या है पुरोहिताई? कौन है पुरोहित? प्रभु यीशु का प्रतिनिधि है, आल्टर क्रिस्तुस, दूसरा यीशु है पुरोहित। और जो भी पुरोहित करता है यीशु के नाम पर करता है, इसलिए अधिकार के साथ करता है। जब वे क्षमा देता है, पाप क्षमा देता है, पाप क्षमा हो जाता है। जब वे पवित्र मिस्सा चढ़ाता है, सचमुच ईश्वर धरती पर आ जाता है। और इस प्रकार उन्होंने पुरोहिताई के बारे में बहुत कुछ लोगों को समझाया और लोग इतने खुश हो गए, लोग इतने खुश हो गए कि सब लोगों ने कहा, अभी से आप हमें प्रवचन दिया करें। और संत फ्रांसिस को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने संत एंथोनी को नियुक्त किया। जो भी धर्म समाज में ज्वाइन करता है, फ्रांसिस्कन धर्म समाज में, उनका ट्रेनिंग का इंचार्ज बना दिया।
और वहाँ से संत अंतोनी का प्रवचन देने का, सुसमाचार फैलाने के काम उनके हाथ में आ गया। प्रिय भाई बहनों, देखिए संत अंतोनी छोटे मोटे काम करने में इतना कुशल थे और इतना खुश थे, और प्रवचन देने में और बड़े बड़े काम करने में भी वो खुशी से अपनाया। कोई भी काम ऊपर नीचे नहीं है, उच्च नीच नहीं है। सब काम जब प्रभु के लिए हम करते हैं, सब काम उसमें कुछ उद्देश्य है और ईश्वर को प्रिय बन जाता है। एक बार हमारे संत पिता फ्रांसिस ने एक भाषण में उन्होंने बताया, कौन है इस हमारे पवित्र गिरजा में, कैथोलिक चर्च में सबसे बड़ा आदमी कौन है, बड़ा इंसान कौन है? तो लोग सोचने लगे शायद संत पापा ही होगा या कोई कार्डिनल होगा, कोई उच्च पद के लोग होंगे। तो संत पापा ने बताया नहीं, जो छोटे मोटे काम करता है, जो साफ सफाई करता है, जो किचन में काम करता है, जो दरिद्रों को देख रेख करता है, उनका कपड़ा बदलने के लिए मदद करता है, उनका बेडशीट साफ करता है, इसी प्रकार के छोटे छोटे जो काम करता है, जो नाली साफ करता है, गटर साफ करता है, वे लोग सबसे बड़े हैं। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में यह जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े काम करें। जो भी छोटा काम हम करते हैं, संत अंतोनी जैसे, मदर तेरेसा जैसे, संतों जैसे कुशलता से, उत्साह से और प्रेम से करना सीखे। ये वरदान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। संत अंथोनी की आदर में नवीना प्रार्थना का चौथा दिन। हे प्रतापी संत अंथोनी, आप अपनी परम दीनता के भाव से विख्यात रहे। ईश्वर द्वारा प्राप्त परम शक्ति के वरदान को प्राप्त कर दुनिया में अपना नाम कमाने के लिए नहीं, परंतु गरीबों और असहाय दुखियारे व अन्य भक्तों के लिए उस परम वरदान का उपयोग किया। हमारे लिए ऐसी कृपा प्राप्त कर कि हम सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें और ईश्वर द्वारा प्राप्त हमारे कोई भी वरदानों का दुरुपयोग ना कर निस्वार्थ सेवा से ईश्वरीय कार्य करें। आमीन। यहाँ अपनी मांग रखिए। याद कर हे महान संत अंतोनी कि तेरी कृपा से मरण, गलतियाँ, विपत्तियाँ, शैतान और हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तेरी ही सहायता से बीमार चंगे हो जाते हैं, समुद्र पर शांति छा जाती है, कैदी मुक्त हो जाते हैं, लंगड़े लूले चलते फिरते हैं, अंधों को दृष्टि मिलती है और खोई हुई वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। तू सबकी पुकार सुनता है और सबकी मांगे पूरी करता है। आशापूर्वक हम तेरी ओर आते हैं। हे महान संत अंतोनी, हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारी मांगे पूरी कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे महान संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर।